दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत पुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाओं को सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय। इस अध्याय में सूत जी द्वारा राजा परीक्षित का जन्म एवं उनके गुणों तथा कार्यों का वर्णन है। तो अब भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको सच्चे दिल से याद करके सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शौनक जी बोले, विद्वान सूत जी, मैंने आपसे राजा परीक्षित का जन्म और कर्म पूछा है, आप यह क्या कहते जा रहे हैं? यद्यपि भगवान विष्णु की चर्चा के साथ साथ पांडु वंश की यह कथा परम पवित्र और आनंद को देने वाली है, तो भी हे सूत जी, आप हमें वह कथा बतलाइए कि जब अश्वत्थामा के चलाए हुए बड़े तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से राजकुमारी उत्तरा का गर्भ मारा गया, किंतु श्री कृष्ण जी ने उसे फिर जिला दिया, तब राजा परीक्षित कैसे जीवित हुए और आगे चलकर उन्होंने क्या किया, यह सारी कथाएं हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो। जब युधिष्ठिर को राज तिलक देकर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से चलने लगे, तब माता कुंती ने उन्हें रोककर उत्तरा के गर्भ का दुखद समाचार प्रकट किया। कृष्ण जी अपनी माया से उत्तरा के गर्भ में जा बैठे और जो ब्रह्मास्त्र का दोष था उसे दूर किया। ज्यों ही समय आया, एक शुभ मुहूर्त में परलोकवासी अभिमन्यु की स्त्री राजकुमारी उत्तरा ने एक बालक का प्रसव किया। वीर माता और वीर पिता की संतान भी वीर ही होती है। इस नियम से नवजात शिशु भी बड़ा ही सुंदर और सब अंगों से परिपुष्ट उत्पन्न हुआ। राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से उसका सब जात कर्म संस्कार किया, अपार दान दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, भगवान विष्णु की रक्षा एवं कृपा से तुम्हारे वंश में जो यह बालक उत्पन्न हुआ है, यह संसार में बड़ा यशस्वी तथा परम भगवत भक्त होगा। यह मनु के पुत्र साक्षात इक्ष्वाकु के समान राजाओं की रक्षा करने वाला तथा अपनी प्रतिज्ञा को सत्य रूप से पालन करने वाला होगा। यह दान करने में उशिनर देश के राजा शिवी के समान परम दानी, शरणागत रक्षक और अपने कुटुंबियों तथा यज्ञ करने वालों के यश को बढ़ाने वाला महाराज भरत के समान प्रतापी होगा। यह ब्रह्मा के समान समदर्शी, भगवान शंकर के समान प्रसन्न होने वाला और लक्ष्मीपति विष्णु जी के समान सब प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा। इसमें श्री कृष्ण जी के समान सब उत्तम गुण विद्यमान हैं। राजा रंती देव के समान उदार तथा राजा ययति के समान परम धर्मात्मा होगा। यह धैर्य में बलि के समान, कृष्ण भक्ति में प्रहलाद के समान श्रेष्ठ भक्त, अश्वमेधादिक यज्ञों को करने वाला तथा वृद्धों की सेवा करने वाला होगा। यह कुमार्गियों को सुमार्ग पर लाने वाला और जन्मेजय आदिक राजर्षियों को उत्पन्न करने वाला तथा अपने श्रेष्ठ धर्मों के कारण पृथ्वी पर कलयुग को पकड़ने वाला होगा। साथ ही कुछ काल पश्चात समय आने पर यह द्विज पुत्र श्रृंगी ऋषि से अपनी मृत्यु को सुनकर बड़ा दुखी और राजकाज से उदासीन हो विष्णु जी की उपासना में तल्लीन हो जाएगा और उस कर्म से चलकर व्यास पुत्र शुकदेव से आत्मज्ञान पाकर अपने इस शरीर को गंगा में छोड़कर अपने निश्चित और भय रहित स्थान को चला जाएगा। तब यह इस संसार में गर्भ में देखते हुए श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए सब मनुष्यों में श्री कृष्ण जी की परीक्षा करेगा। इससे इसका नाम परीक्षित होगा। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण दान दक्षिणा से संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए। अब
जैसे सब कलाओं से पूर्ण चंद्रमा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, ऐसे ही पितरों से पालित राजपुत्र परीक्षित दिन दिन बढ़ने लगे। इसके पश्चात कुटुंबियों के वध से उत्पन्न पाप को नाश करने की इच्छा से राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने पृथ्वी की सब दिशाओं से अपूर्व धन कर तथा दंड रूप में संग्रह किया। हिमालय की तराई में राजा मरुत के यज्ञ से बचकर गरा हुआ धन और सुवर्ण आदि पात्र को प्राप्त किया। बड़े समारोह एवं अपूर्व दान दक्षिणा युक्त युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और विष्णु जी का पूजन किया। कितने ही दिनों तक श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में ही रहे। इसके पश्चात द्रौपदी सहित राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर द्वारका को चले आए। इसी के साथ आज का ये 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। तो सबको मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे की कथा को सुनने के लिए आप कथा सागर के परिवार के साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए आपको करना होगा कथा सागर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट कर दें और बेल आइकन क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे आपके फ़ोन स्क्रीन पर अपलोड होते ही। फिर से मैं वही बातें कहूँगी, अच्छी बातों को अपने तक सीमित ना रखें, अपने घर वालों, अपने दोस्तों, अपने आसपास के लोगों तक जरूर से शेयर करें, इसे जन जन तक पहुँचाएं। सुनते रहिए और ऐसे ही परिवार से जुड़ते रहिए। अगर आप पहली बार कथा सागर चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और इतने लोग जो जुड़ चुके हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऐसे ही आप जुड़ते रहिए। और अगर आपको पहले की कथा को देखना है, अगर आप पहली बार इस कथा को देख रहे हैं और आपको पहले की कथा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करने के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको, और चैनल पे वीडियो सारे डाले हुए हैं, तो आप कथा को सुनते रहिए, अच्छी बातों को सुनते रहिए और पॉजिटिव वाइब्स अपने चारों तरफ रखिए। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्द ही मिलूंगी 13वां अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, जितना हो सके घर में ही रहिए और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ओम